हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे देखिए, ये है लूना चमारी मारण प्रयोग की विधि। बहुत सारे लोग मुझसे मारण क्रिया सीखना चाहते हैं। अभी मारण क्रिया देखिए, अभी मैंने मारण क्रिया शुरू भी नहीं किया, एक जायफल अपने आप फट गए। जायफल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको फोड़ने के लिए हमें पत्थर या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये क्रिया अभी मैंने शुरू ही करने जा रही हूँ और ये पहले से ही जायफल फट चुका है। जब हम मंत्र करते हैं तो इस जायफल में इतना असर आ जाता है कि ये जायफल इस तरह से कटता है चक्कू से, देखिए जैसे कि हम चीकू काट रहे हैं। ये धागे रखे हैं और ये कैंची रखा है। ये धागे और कैंची से ऐसा होगा कि इस कैंची से जब हम धागे को काटेंगे, एक एक ताला बांधेंगे, तो समझो सामने वाले के हाथ की नसें कटती हैं। उस सामने वाले के ऐसा लगेगा कि उनके शरीर के एक नसें कटती जा रही है। ये है लूना चमारी का पूरा प्रयोग। ये लौंग है। अब ये लौंग और जायफल, ये लौंग और जायफल पे पूजा की जाएगी। और लौंग और जायफल को अभी मैं जा रही हूँ, क्या बोलते हैं, शाम को मैं जाऊँगी इधर, मैं सैलानी में हूँ, सैलानी दरगाह पे जाऊँगी और बाघ जाली के अंदर से जब गुजरूंगी तो बाघ जाली के अंदर ही वहीं पे किसी मिट्टी में ये जायफल और ये लौंग को वहाँ पे दबाया जाएगा। मतलब बाघ जाली के अंदर को ही इसको वहाँ पे डाला जाएगा। और ये जो ताले रहेंगे दुश्मनों के नाम पे, ये तालों को इन धागों के अंदर पिरो के उस तालों को डायरेक्टली बाघ जाली में बांधा जाएगा। तो इस बार मैं क्या करूँगी, जब मैं बाघ जाली के अंदर प्रवेश करूंगी तब ये प्रोसीजर करते हुए जाऊंगी, तब वहाँ पे ये बांधते हुए करते हुए आगे निकलूंगी। ऐसा काम होगा। आज का काम थोड़ा सा अलग होगा और बहुत गंदा और ख़तरनाक होगा, ऐसी बात है। क्योंकि क्या है ना, क्या है कि बोलते हैं ना, 18 मार्च तक कुछ लोगों को सबक सिखाना है, 24 मार्च तक कुछ लोगों को सबक सिखाना है, तो ये काम ज़रूरी है करना। तो ये काम बहुत जरूर आज होगा ही होगा। और एक बात और बोलूँगी, प्लीज़ फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरे दिमाग में और मेरे नाद में मत लगो कि तुम लोग मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैं तो जो करूँगी करूँगी, तुम लोग मुझसे नहीं जीत पाओगे। आज की तारीख में लोगों को शक्तियाँ लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, ऐसी बात है। एक और बात, यहाँ पे जो भी पूजा पाठ होता है, मैं हमेशा कहूँगी कि मैं अपना सारा पूजा ऑनलाइन करती हूँ, चाहे मारण मोहन वशीकरण, आपको कोई भी काम है आप मुझे, पहली बात, मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मैं यात्रा पे दौड़ती रहती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे जन मुझे इरिटेट करने को देख रहे हैं। अब तो आदमी के साथ औरतें भी शुरू हो गई है, कोई बात नहीं, शुरू रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी एक बात बताओ, अगर आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, जब आदमी दुकान ही नहीं खोलेगा तो आप सामान कहाँ से लोगे। तो जब विद्या देवी अपने घर पे कोई पूजा पाठ का गद्दी लगाती ही नहीं है, तो आप जाके क्या करोगे। और जिसको आना आओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा, उसके लिए मैं डरती नहीं हूँ। क्योंकि मैं अपना सारा काम ऐसी जगहों पे जाके करती हूँ। जैसे सैलानी आई तो सैलानी दरगाह पे जाके करूँगी, अजमेर गई तो अजमेर दरगाह पे करूँगी, माहौरगढ़ गए तो माहौरगढ़ की दरगाह पे करूँगी, मतलब मंदिर पे करूँगी। हर जगह मंदिर और मस्जिद, इस सब जगह जाके ये तालों को बांधा जाता है, इस सब जगह जाके शमशान विधि की जाती है, ये याद रखिएगा। तो ये सारा काम हम बखूबी अपने तरीके से करते हैं, हम जगह पे रह के नहीं करते। हम अपने घर में वो दूसरे लोगों के जैसा ताम झाम नहीं लगाते कि मुंडी रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया। मैं अपना तरीका बहुत खतरनाक तरीके से करती हूँ। अभी जो मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ से माहौरगढ़ जाऊँगी, माहौरगढ़ से तुलजापुर जाऊँगी, तुलजापुर से एडेश्वरी जाऊँगी, एडेश्वरी मंदिर के पास जाऊँगी, फिर उसके बाद अक्कलकोट जाऊँगी। ये सब जगह, जितनी जगह जाऊँगी, माँ की ओटी भी भरूँगी शादी के लिए, और क्या बोलते हैं, तालों का काम भी बखूबी करूँगी। इससे मैं आप सबको कह रही हूँ कि मेरे दिमाग में लग के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग जितना सोच नहीं सकते उसके पहले की सोच मेरे पास है, ये बात याद रखिए। बाकी जो लोग अभी भी पूजे में सोच रहे हैं कि चलो देखेंगे करेंगे, किसी लायक नहीं बचोगे। जो काम मैं कर रही हूँ ना, उसका काट है ही नहीं इस जगह पे, ये बात याद रखो। आज का काम बहुत गंदा और बहुत खतरनाक है। आप लोग बोलते हो हमको सीखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बोलने और करने में ये सब चीज़ों का ना क्रेज होना चाहिए अंदर से। मतलब एक कहते हैं ना, अंदर से एक भावना होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, पागलपन होना चाहिए, तब जाके आदमी सीखता करता है। ठीक है, ऐसे नहीं सीखता करता है, ये याद रखो आप। बाकी जैसे आप लोग बोल दिए चलो सीख रहे हैं, मारण किया है, वो ये बात है ना, उन लोग से जाके पूछो जिनके लिए काम किया जाता है, और उन लोग की जो हालत है उनको पता रहेगी। दूसरी बात, अपने शादी के ग्रुप में से मैंने कुछ 4 लोगों का नाम काट दिया। मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे, कुछ ड्राइवर लोग जुड़े थे मुझसे, 1-2 जन, लेकिन उन्होंने मुझे मेन टाइम पे परसों धोखा दिया आने के लिए, तो मैंने उनका नाम काट दिया है। ठीक है, मैंने उनको हटा दिया अपने टीम से, क्योंकि मुझे गद्दार बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो स्वार्थी होते हैं। मुझे फालतू लोग नहीं पसंद है। मेरे काम में ईमानदारी चाहिए। मेरा पैसा हराम का नहीं है कि जो आया, मतलब कैसा है, तुम लोगों ने तो कभी ज़िंदगी में कमाया नहीं, दूसरों को लूटा ही है। तो कोई इंसान मेहनत से कमा रहा है या कोई मुझे मेहनत से दे रहा है, उस मेहनत की कमाई को मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट लोगों पे फालतू नहीं करती हूँ,
कैसी बात है? आदमी अगर आपको मान सम्मान देता है, भाई बोल के काम देता है, तो आप लोग उसका गलत फायदा उठाते हो और अपने आप को ये सोचते हो कि इनको हमारी ज़रूरत है। तो मेरी ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारे भूखे मरने की नौबत आएगी ना, तब मज़ा देखना, याद रखना। क्योंकि मैं बहुत गंदी हूँ, मैं तभी तक सामने वाले के लिए अच्छी हूँ तब तक उसकी औकात वो है, नहीं तो बाद में मैं उसकी औकात कैसे निकालनी मुझे बरोबर आता है। मेरे लिए षड्यंत्र रचने से पहले अपना देखने का, ये बात याद रखना। नहीं तो जब मैं मदद करने के लिए हाथ जोड़ के कहते हैं हाथ खुला करके मदद करती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें मुसीबत में लाऊंगी ना, तुम्हें कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं, ये बात याद रखना। इतना ही बोलूँगी बस, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी।